लापरवाही है या किसकी गलती है या कोई षड्यंत्र है, क्या है, ये सब जांच से पता चलेगा। अभी जो बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री जो घटना घट गई थी उसके बारे में छुपा क्यों रहे थे। अगर मृत्यु हुई थी तो फिर इन्होंने क्यों ये आभास कराया कि अफवाह है, कुछ भी मृत्यु नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। पूरा दिन छिपाए रहे। अखाड़ों को स्नान करने के लिए कहा, अखाड़े भी पहले तो उन्होंने मरमाहत होकर के निरस्त कर दिया था कि भाई हम उस राजसी रूप में जैसे हम जाकर के स्नान करते हैं हम नहीं करेंगे। उनके मन की संवेदना प्रकट हो रही थी ना उन मृतात्माओं के लिए। आपने उस पर ब्रेक लगा दिया। आपने कहा कि नहीं ऐसी अफवाह है, तो सब लोग स्नान करने गए। हम लोग स्वयं स्नान करने के लिए गए और उसके बाद भोजन किया। वो जो कल का भोजन है वो हमको सदा सदा के लिए पीड़ा देगा और वो ड्यूटी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। जो धर्माचार्य हैं आप जैसे लोग, वो कल शाम तक श्रद्धांजलि भी नहीं दे सके, मृतात्माओं के प्रति संवेदना भी नहीं जता सके। जो हमारा तरीका है, धार्मिक तरीका है कि हमारे परिवार में सूतक लग जाता है, हमारा भोजन अपवित्र हो जाता है, हम नहीं करते हैं उस दिन, तो क्या हम अपने उन मृतात्माओं के लिए एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे? इनके कारण भरोसा कर लिया कि अफवाह है। हम लोग हर जगह जाके तो देख नहीं पा रहे हैं और सब जगह जाने भी नहीं दिया जा रहा था। सारे तो रोड ब्लॉक थे, सारे तो पुल खाली थे, किसी को कहीं जाने आने दिया नहीं जा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग स्वयं जाकर के तो पता नहीं कर सकते थे। एक सोशल मीडिया का सहारा था और आदित्यनाथ जी को सबसे प्रामाणिक सूचना का स्रोत हम लोग मान रहे थे कि वो तो अपने एक्स पर जो लिखेंगे स्वयं लिखेंगे और सच ही लिखेंगे, वो उनसे तो झूठ की आशा ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने पूरे दिन मृत्यु को छुपा करके रखा और बाद में पता चला कि नहीं ये तो रात को ही घटनाएं घट गई थी, बाद में पत्रकारों ने बताया कि हमारा नाम मत बताइएगा, 58 शव यहाँ रखे हैं, मोर्चरी में इतने का पोस्टमार्टम हो चुका है, इतने का हो रहा है। ये सब जब सूचना व्यक्तिगत रूप से आने लग गई शाम को, जब ये हुआ तब हम लोगों को कितना कष्ट हो रहा है। जब 10:10 पर हमारा मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहा है, जो कि सर्वे सर्वा है इस मेले का, जब वो कह रहा है कि 30 लोग घायल हुए हैं, इतने लोगों का इलाज गंभीर चल रहा है, अफवाहों पर ध्यान मत दें, तो इसका मतलब आप लोग जो दिखा रहे थे वो झूठ दिखा रहे थे। आप तो खुद झूठ हो रहे हो। तो ये ऐसा क्या कोई मुख्यमंत्री को करना चाहिए? और क्या ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने देना चाहिए? हमारी राजनीति का कोई हमारा प्रश्न नहीं है, लेकिन नैतिकता का प्रश्न है, संवेदनाओं का प्रश्न है, भावनाओं का प्रश्न है, आध्यात्मिकता का प्रश्न है, धार्मिकता का प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये व्यक्ति उस जगह के अयोग्य है, ये तत्काल इसको इस्तीफा ले लेना चाहिए और किसी सक्षम व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लिपापोती करेगा और इस तरह की घटनाओं को छिपा करके मैं मुख्यमंत्री बना रह जाऊंगा, व्यवस्थापक बना रह जाऊंगा, ये दिखाएगा। ये नीयत साफ हो चुकी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कुंभ में आए हम लोगों को या तो मारे या तो इसी तरह से लिपापोती करें, इन्हीं के साथी सिद्ध हों, और या तो तत्काल कार्रवाई करें, तत्काल इनको हटा करके दूसरा मुख्यमंत्री बनाएं जो प्रामाणिकता के साथ अगर कोई घटना घटे उसको भी बताते हुए और लोगों की सुरक्षा के बारे में गंभीरता से चिंतन करे। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी प्रयागराज बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही है कि 4 तारीख तक के लिए प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये खबर पूरी तरह निराधार है। प्रयागराज कमिश्नरेट क्षेत्र में वाहनों का जो प्रवेश है वो डाइवर्जन की स्कीम्स मात्र पीक डे मौनी अमावस्या को देखते हुए लगाई गई थी। आज 30 तारीख को लगभग सभी श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं, अंतिम चरण में है, तो पुलिस द्वारा डाइवर्जन की स्कीम्स को हटाया जा रहा है। बैरिकेड्स को हटाने के निर्देश भी हमने उन्हें दिए हैं। 31 तारीख को, 1 तारीख को और 4 तारीख को किसी प्रकार का वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मात्र 2 और 3 तारीख को, चूँकि वसंत पंचमी का स्नान होगा, तो डाइवर्जन की स्कीम्स लागू होंगी। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की एक डिफरेंट प्रक्रिया है, उसके बारे में मेलाधिकारी महोदय एवं DIG महोदय द्वारा प्रत्यक्ष सभी को सूचित किया जाएगा। तो कमिश्नरेट क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार से वाहनों का कोई प्रतिबंध नहीं है, ये मैं आप सभी को सूचित करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।